वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज का हमारा ये 4 पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुकी हूँ और ए लेटर से रिलेटिव मैंने यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको दिए हैं और इस वीडियो में हम बी लेटर से रिलेटिव इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है बाय वन मीन्स और अनदर, मतलब कहने का है कि किसी भी तरीके से, या तो एक साधन से और उससे अगर काम नहीं चल रहा है तो फिर अनदर साधन से, किसी भी तरीके से या किसी भी साधन से, मतलब कोई काम हमें करना ही है। तो ये इसका मतलब होता है। ही इज डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन, मतलब वो डिटरमाइंड होता है, दृढ़ निश्चयी है, वो दृढ़ निश्चयी है फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए इन हिज क्लास, अपनी क्लास में, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी भी साधन से, किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स। ओके। बियर द बर्ंट ऑफ, बियर मतलब सहन करना, द बर्ंट ऑफ, टू बियर द मेन शॉक ऑफ। बियर द बर्ंट, बर्ंट से समझ लीजिए अब जला हुआ है ना, कि जले हुए को अगर आदमी बियर कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितना पेन उसका हो रहा होगा। कोई अगर व्यक्ति जला हुआ है तो वो उसको बियर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू बियर द मेन शॉक ऑफ, है ना, मतलब किसी भी घटना से रिलेटिव जो सबसे ज्यादा दर्द जिसको झेलना पड़ता है ना, वो होता है इसका मतलब बियर द बर्ंट ऑफ। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे आप। द पुअर हैव टू बेयर द बर्ंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, मतलब जो पुअर लोग हैं उनको तो बियर करना ही है जो बर्ंट इंक्रीजिंग प्राइसेस है, जो बढ़ा हुआ रेट है सब चीज़ों का, वो इन लोगों को तो बियर करना ही है। तो सबसे ज़्यादा फर्क किस पे पड़ता है? इसका पुअर पे पड़ता है। तो बियर द मेन शॉक ऑफ, है ना। बेल द कैट, बेल द कैट मतलब बेल द कैट, कैट के गले में घंटी बांधना, ये इसका मतलब है कि कौन बांधेगा भाई। तो टू मेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। आप ये समझ लीजिए बिल्ली चूहों को खाती है, तो चूहों को अगर कह दिया जाए कि तुम्हें बिल्ली के गले में, तो कैसे बांधेंगे? सब डर जाएंगे ना। तो टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब अपने खुद के उत्तरदायित्व पर, रिस्क पर कोई भी पहला कदम उठाना, ये होता है बेल द कैट। मतलब बहुत सारे चूहे हैं और उनमें से किसी एक ने ये कहा कि चलो भाई मैं देता हूँ, मतलब अपने रिस्क पे है वो और अपने रिस्क पे मैं सबसे पहले मैं ये स्टेप लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी, मतलब बहुत सारे लोग अपनी ब्रेवरी तो दिखाते हैं, बोस्ट करते हैं, बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, लेकिन बहुत कम होते हैं जो फर्स्ट स्टेप उठाते हैं अपने पर्सनल रिस्क पर। बिड डिफायंस, बिड डिफायंस का मतलब होता है टू इग्नोर, मतलब बिड डिफायंस टू इग्नोर, इग्नोर करना किसी भी चीज़ को। तो रोहन बेड डिफायंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, मतलब रोहन ने बेड डिफायंस, मतलब उनकी जो विश थी उसको इग्नोर कर दिया डॉक्टर बनने की। उसके पापा उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे बट उसने ये विश क्या कर दी, इग्नोर कर दी, एंड इंस्टेड बिकेम एन इंजीनियर, क्योंकि वो क्या बनना चाहता था? इंजीनियर बनना चाहता था। नेक्स्ट है ब्लो वंस ट्रम्पेट, मतलब अपना राग बजाना या अपना ढोल बजाना। तो टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब कोई खुद व्यक्ति खुद ही अगर अपनी तारीफ करता फिरता रहता है, बहुत लोग देखा होगा आपने होते हैं कि अपनी सेगी बखारते रहते हैं हर समय, तो उसी को कहते हैं हम ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपना ढोल खुद ही बजाना। तो नो वन लाइक टू टॉक दोज, कोई भी उन लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है, हु आर ऑलवेज ब्लो देयर ऑन ट्रम्पेट, जो हमेशा ही अपना खुद का जो ढपली बजाते रहते हैं, तो उनसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। ब्रेक द न्यूज़, ब्रेक द न्यूज़ होता है किसी भी न्यूज़ को तोड़ देना, है ना, मतलब वो कहीं पे लगी हुई है, कहीं पे चिपकी हुई है तो उसको तोड़ देना, ये समझ लीजिए आप। तो टू गिव बैड न्यूज़, मतलब कोई भी बुरी खबर सबसे पहले जो देता है तो उसी को हम ब्रेक द न्यूज़ कहते हैं। ही ब्रोक द न्यूज़, उसने ब्रोक तोड़ दी, उस न्यूज़ को उसने तोड़ दिया, ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने हस्बैंड की डेथ की जो बुरी खबर थी उसने उसको तोड़ दिया। वेरी जेंटली, बहुत मतलब जेंटल तरीके से। सो एज लेसन द इंटेंसिटी ऑफ शॉक, ताकि जो शॉक की जो मात्रा है वो कम हो सके, है ना, क्योंकि वो अकेली थी, वो अकेली झेल रही है, तो उसने उसको सबको बता दिया ताकि सभी उसके साथ दुख मनाए तो उसका दुख शायद थोड़ा कम होए। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, मतलब किसी की पॉकेट में छेद कर देना, करना। तो मनी स्पेंट क्विकली, अब आप ही समझिए, अगर ये जो चोर होते हैं क्या करते हैं, किसी भी की पॉकेट में होल कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से मनी गेट करना चाहते हैं वो लोग। तो जो कहीं पे भी मनी गेट करेंगे तो पॉकेट में छेद कर देंगे। तो मनी स्पेंट क्विकली, इसका मतलब है मनी उनकी जेब से
फटाफट से निकल गई। तो मनी स्पेंट क्विकली मतलब जल्दी से धन खर्च हो जाना, इसका मतलब होता है। मनी गिवन टू अ स्पेंड थीफ, किसी भी चोर को पैसा देना, ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में होल करने जैसा है, मतलब वो लेगा भी तो उसको वो फटाफट से खत्म कर देगा। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस, शांति बनाए रखना, शांति कायम रखना। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट पीस टू द रीजन, मतलब धर्म के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान है मस्ट बरी द हैचेट, उनको शांति बनाए रखनी चाहिए अबाउट पीस, है ना, बरी द हैचेट टू मेक पीस। बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड होता है फील एक्सेसिवली, मतलब बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड का मतलब क्या होता है पहले तो आप मुझे ये बताइए, मतलब कोई बगल में होता है अगर किसी की, मतलब मैं एक हूँ, अगर मेरी बगल में कोई आके बैठ जाए साइड में तो क्या हो जाएगा, हम दो हो जाएंगे, इसका मतलब हमारी मात्रा बढ़ी। तो फील एक्सेसिवली मतलब किसी भी चीज़ को ज़्यादा फील करना, क्या होता है किसी भी चीज़ को ज़्यादा फील करना। तो ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की अचानक से मौत हो जाने पर ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ, उसने अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा दुख फील किया, उसने बहुत ज़्यादा दुख फील किया। ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है, आप समझिए इसको कि ब्लैक काला और ब्लू नीला। तो भाई इसका मतलब है कहीं से ब्लैक और ब्लू हो जाना किसी का। कब होगा कोई भी व्यक्ति ब्लैक ब्लू, जब उसको बहुत ज़्यादा पीटा जाएगा, है ना। तो टू बीट मर्सीलेसली मतलब बिना दया के, निर्दयता के साथ किसी को पीटना होता है ब्लैक एंड ब्लू। तो द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा थीफ को ब्लैक एंड ब्लू तरीके से पीटा गया, मतलब मर्सीलेसली पीटा गया, बुरी तरीके से पीटा गया। तो ये थी हमारी आज की कुछ फ्रेजेस। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी गाइज। अगर प्लीज़ आपको समझ में आई हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक आपका ज़रूर चाहिए होता है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, और इससे पहली वीडियो जो मैंने डाली हैं वो भी आपको देख लेनी चाहिए ज़रूर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।